श्री प्राणनाथ प्यारे को सुनसा जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना। हाँ विनोद भाई आचार्य महाराज श्री सूर्यनाथ दासी महाराजको साथमा आउने हुने विनोद भाइलाई पनि अभिनन्दन गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु। सुन्दर शाहजी परम आदरणीय अमृतराज शर्मा हाम्रा स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम श्री बंदो सदगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सदगुरु परम विनय करूं प्रणाम। ओघरहि विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम। नहीं विद्या नहीं तेज बल नहीं कछु ज्ञान विचार। नाथ कथा राम दियत नाथ निवाहन हार। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु महाराज की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री 108 पारायण महायज्ञ की। समस्त सुंदर साथ की। मंच पर उपस्थित राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज एवं मंच पर उपस्थित सभी संतगण, विद्युतजन, धनी के लाडले प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, माताओं बहनों, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये नजरपुर। मैं पहले भी आया हूं एक बार और अभी तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से गदगद हो गया यहां आकर के। कितना प्यार आप लोगों के अंदर है। ये गांव पूरा प्रणामी गांव है और मैं जहां तक समझ सका हूं ये संतपुर और बसंतपुर भी धीरे धीरे करके पूरा प्रणामी ही गांव हो जाएंगे। बहुत भाव सुंदर साथ के अंदर है। मंगलदास जी महाराज जिस तरह की कल्पना करते थे, जिस तरह की बात करते थे, यहाँ के एक एक सुंदर साथ में मुझे वो दिखाई देती है। बहुत आनंद बरसता है। राज्य की बहुत कृपा आप सब पर बनी रहे। हमें छत्रसाल बनने की आवश्यकता है। छत्रसाल जी ने क्या किया आप देखिए, अभी तक को अगर देखें, वो कहते हैं पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीस। पीछे दाता सदगुरु भये सब कुछ कियो बख्शीस। कुछ बकाया नहीं रखा। आप देखिए छत्रसाल जी का जीवन। छोटे से जमींदार के लड़के थे और वो भी सब छिन गया। कुछ नहीं था अपने हाथ में। एक छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ है जो इनके दरबारी कवि ने लिखा है। उसमें वो लिखते हैं बिन सहाय बिन ठौर ठिकानो बिन दल बल और बिना खजानो कलय बादशाहन सो कांधे ऐसो मोर और को बांधे। जिसके पास में ना दल था ना बल था ना कोई किसी तरह की शक्ति नहीं थी, लेकिन बस आशीर्वाद मिल गया सतगुरु का। प्राणनाथ जी महाराज का सानिध्य मिल गया, उनका आशीर्वाद मिला। फिर क्या हुआ, यहां तो ना 2 गज जमीन नहीं थी अपना कहने के लिए। उनकी जागीर छिन गई थी। 2 गज जमीन नहीं थी उनके पास में। और कितना बड़ा भूभाग आप देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 प्रदेशों के अंदर बुंदेलखंड आता है। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। ऐसा बना दिया। आज तक संसार में ना तो ऐसा कोई राजा हुआ और ना कोई राजा ऐसा हो सकता है महाराजा छत्रसाल की तरह। आप देख लीजिए, प्राणनाथ जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया।
साकुंडल शोभा वही प्रकट वही पहचान, छत्र साल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। जब उन्होंने तिलक कर दिया राजा के रूप में, राजा बना दिया, तो कैसा राजा बनाया। आज अगर हमारा ह्यूस्टन में भी, अमेरिका में भी मंदिर है, हमारा कनाडा में भी मंदिर है, नेपाल में मंदिर है, और भारत के किसी भी कोने में मंदिर है या सुंदर साथ रहता है, वहां पर भी आरती और स्वरूप चिंतन के बाद में कम से कम 5 बार महाराजा छत्रसाल की जय बोली जाती है। ऐसा कोई राजा आज तक हुआ नहीं। जो भी राजा हुआ उसके राज्य में ही उसकी जयकारा होती थी, लेकिन कहीं भी उसके राज्य से बाहर उसकी जयकारा नहीं हुई। लेकिन छत्रसाल जी की जयकारा सारे विश्व में जहां पर भी प्रणामी सुंदर साथ रहता है, वहां पर जयकारा उनकी होती है। ये तो दुनिया की बात हुई। वहां साकुंडल शोभा वही प्रकट वही पहचान। परम धाम में साकुंडल सखी, जो 4 प्रमुख सखियां हैं, 40 युद्ध में से, उन 40 युद्ध की सरदार सखियों में, 4 सरदार सखियों में साकुंडल की शोभा छत्रसाल जी महाराज को मिली। प्यारे सुंदर साथ जी, छत्रसाल बनने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है। धनी के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने शीश को रख देना है। जो कुछ है आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा भाव लेकर के हमें इस जीवन में रहना चाहिए। मैं पद्मावतीपुरी धाम से, वहां के सुंदर साथ की ओर से आप सबको प्रणाम कहता हूं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में गुम्मट जी में प्राणनाथ जी महाराज स्वयं नूरी तन से विराजमान हैं। वो सब के ऊपर कृपा बनाए रखें। आप सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। हर तरह की मंगल कामना। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से संचालित हो, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। ये ऐसी कृपा गुम्मट वाले बनाए रखें। जो यहाँ के आयोजन समिति के लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। कितनी मेहनत उनकी है। हमारे पंडित जी कृष्ण प्रसाद जी, हमारे दाता जी सुरेन जी, पंडित हेम प्रसाद जी, सब लोग कितनी तरह से यहाँ के जितना भी आयोजक मंडल है, यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य उनके ऊपर बहुत बहुत कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में रूपराज का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, तीनों पुरी धाम को। परमादरणीय पंडित श्री रूपराज शर्मा जी को उनके सारगर्भित उद्बोधन के लिए हम आभारी हैं। महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया, उनके माध्यम से हमें मिला। हम सब आनंदित हैं। इस तरह से कृपा बनाए रखना। अब हम आगे की तरफ यात्रा करते हैं। हामी अगाडि बढ्दैछौँ एउटा महत्त्वपूर्ण र आनन्दमा भाव विभोर गराउने कार्यक्रमको तरफ। जगतगुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज को, पूज्य महाराज श्री को सारगर्भित र 3 लीला अनि चौथा घर परमधाम को लीला को विषय में हामीले अमृत रस पान गरे पश्चात अब हामी श्री कृष्ण जी को दिव्य लीलाले भरिएको अभूतपूर्व असीम आनंद प्रदान गर्ने श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में डुबुल्की मार्ने तैयारी में छौं। 108 श्री टहल किशोर जी महाराज को नाम अति प्रसिद्ध छ। श्रीमद् भागवत कथा वाचन एवं तेजस्वी प्रवक्ता को रूप में श्री भद्रावतीपुरी धाम भरडाबाट पाल्नुभएका 108 श्री टहल किशोर जी महाराजलाई म विनम्र प्रार्थना गर्दछु। अब श्रीमद् भागवत कथा को प्रसंगलाई अगाडि बढाउनु होला। प्रणाम। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हेलो 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 सान्दर्भिक प्रवचन सुनिरहनु भएको थियो। श्रीमद् भागवत को एकछिनको कथापछि फेरि हाम्रा दोस्रा श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगद्गुरु आचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दास जी महाराज को आज मात्र आशीर्वचन हुन्छ, तर उहाँको सुन्दर चर्चा भोलि महाराज श्री यही नै हुनुहुन्छ। सूर्यनारायण दास जी महाराज उहाँको दुवै टाइम हामीले विशेष चर्चा सुन्नु पर्दछ र हामी श्रीमद् भागवतको कथाको थालनी हिजो भइसकेको छ, तर आज प्रार्थना कमसे कम गरेर अगाडि बढौँ। सिधा बस्नुहोस्। अघि परम पूज्य महाराज श्रीले भनिसक्नु भएको छ, ध्यान कथा सुन्नु पनि ध्यानै हो एउटा। त्यसकारणले जुन जस्तो आसनमा बसे पनि अब अलिकति पलठी मारेर बस्नुहोस् र आफ्नो कम्मरलाई सिधा गर्नुहोस्। केही छिनसम्म आँखा चिम्लिएर भावपूर्वक अलिकति साँच्चै नै हामी नजरपुरको पावन धरतीमा श्रीराजजीको छेउमा बसेको छौँ, अक्षरातीत धनीको छेउमा बसेको छौँ। यस्तो अनुभव गरौँ। आँखा चिम्लिएर भावपूर्वक प्रार्थना गरौँ। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा
पिता त्वमहं न जाने ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार जितपापचौरम् चौराग्रगण्या सततं नमामि आनन्दकान्दा प्रभुदेवचन्द्रम् ब्रजे स्वरूपे णपुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्ता प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णा सततं नमामि परेशपूर्णा सततं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सवेले भावपूर्वक संकीर्तन करूं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद ताली बजाए भाव लगाओ गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद
भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जय हो भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव स्वर्ण जयंती महोत्सव नजरपुर को पावन उपलक्ष्य में हामी सबैलाई आशीर्वाद दिन, हामी सबैको धर्म प्रतिको हौसलालाई पुनर्जागरण गर्न श्री 5 नौतनपुरी धामबाट पाल्नु भएका श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगद्गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज आज मात्रै नजरपुर को पावन धरती में पाल्नु हुने हाम्रा दोस्रा श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगद्गुरु आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बट पाल्नु हुने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का विद्वान धर्म प्रचारक पंडित रूपराज शर्मा जी समग्र नेपाल को मात्र होइन नेपाल में आउने पर्यटकहरूको लागि पनि मुख्य आकर्षण को केंद्र बनिएको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को आस्था को केंद्र श्री नौतन धाम का गादीपति श्री 108 अमृतराज जी महाराज वर्तमान समय में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को श्री प्राणनाथ जी का हृदयबाट मुखार